हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो देखने वाले आपकी कक्षा 10वीं विषय संस्कृत की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में सेट ए को बहुत जल्द सेट बी और सी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट में हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जो कंफर्म होते थे, बट इस क्वेश्चंस में ना आपको मैं इस सेट में टॉपिक बता सकता हूँ। अंदर की क्वेश्चंस को के लिए आपको क्या करना है वो चीजें मैं आपको आगे बताते चलता हूँ, कैसे कैसे करने वो चीजें आपको। तो देखो बच्चों, यहाँ पर संस्कृत में ना आपको पूरी ग्रामर तो पढ़ना पड़ेगा अगर 75 में 75 चाहिए तो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एकदम ध्यान से आप लोग करोगे, ठीक है एकदम। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट में हम अलग माइंडसेट के साथ चलते, इस सब्जेक्ट में हमें अलग माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएगा वो चीजें अब देख लेते हैं। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुन करके जो बच्चों लिखना है। नास्ति सत्य समम क्या हो जाएगा, तपह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों। और एक चीज मेरे लिए अच्छी है भाई इसमें कि मुझे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं करना पड़ेगा, इस चीज से मैं निश्चिंत रहूंगा, है ना। वरना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इसी में आता ज्यादा से माथा जो है खराब हो जाता था, सिर दर्द चालू हो जाता था, है ना। प्रीत्या इति शब्द विभक्ति अस्ति, तो प्रीत्या में बच्चों कौन सा है, तृतीय विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, ठीक है। फिर के ना सर्वत्र भवन्ति, विभक्ति से याद है बच्चों आप लोग विभक्ति का वीडियो ही देख लो ना, क्योंकि कोई सा विधि आपको विभक्ति पहचानने तो आना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं करोगे संस्कृत में स्वाहा हो जाएगा, आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों। इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को करो और पूरे मॉडल पेपर को 4 सेट मॉडल पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैं बहुत ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, 4 सेट है, चारों सेट को उठा लो, लगभग वहीं से आपको हो जाएगी, ठीक है। इवन आप प्रैक्टिस सेट इसमें मैं आपको बोलता हूँ प्रैक्टिस सेट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। प्रैक्टिस सेट कब करो, क्योंकि मॉडल पेपर करोगे, मॉडल पेपर में आंसर होती है। मॉडल पेपर पूरा करने के बाद आप प्रैक्टिस पेपर को देखो, तब जाके आपका हेल्पफुल होगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन देखने से नहीं होगा। यहाँ पर मैं तो क्वेश्चन के पैटर्न जो बताऊंगा 101% उसी पैटर्न पे आएगा, मैं तो बोलता हूँ तो श्योर है, ठीक है। तो चारों सेट पढ़ लो और उसके बाद इनको इससे यहां से प्रैक्टिस करोगे। बाकी सब्जेक्ट में एकदम 101% कंफर्म होती थी तो हम डायरेक्ट बोलते थे सिर्फ यही पढ़ो करके, है ना। देखो, ग्रामम परिता वनम अस्ति अस्मिन वाक्य अव्यय पद अस्ति, ठीक है। तो इसमें अव्यय पद, तो अव्यय पद की वीडियो डली हुई है चैनल पर, अव्यय पद बाय एकलव्य आर पे सर्च करो, वीडियो मिलेगी। एकदम छोटी सी कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको नंबर दिला के जाएगी, ठीक है। परिता इस पर हो जाएगी इसकी आंसर, परिता इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। पांचवा पराभवती पदे परा अस्ति, तो पराभवती में परा क्या है आपका, उपसर्ग है। क्या है बच्चों, उपसर्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद वो तो थोड़ा सा मुश्किल थी, इसका सही विकल्प होने वाला है। अब खाली स्थान तो एकदम मजे वाली बात आपकी, क्योंकि ऑप्शन दिया रहता है। एकमात्र संस्कृत कैसा है जहां पर खाली स्थान आपका बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दिया रहेगा। असुराणाम माता, सबसे पहला में क्या आ जाएगा, माता आ जाएगा। क्या लिखोगे, माता नहीं लिखा रहा, ये भी पहला में क्या आएगा, माता आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यमा योगे विभक्ति अस्ति, तो विभक्ति के लिए ये चतुर्था एक ही तो नंबर है, चतुर्थी विभक्ति अस्ति हो जाएगा। खाली स्थान में सर्वाणी वस्त्राणी, तो इस पर आ जाएगा जीर्णानी। क्या आ जाएगा बच्चों, जीर्णानी। तीसरा पे ये आ जाएगा जीर्णानी में वस्त्राणी, ऐसा करके, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, सेविका पदे खाली स्थान प्रत्यय अस्ति, सेविका में कौन सा प्रत्यय है, तो वहां पर देखना पड़ेगा। सेविका में टाप प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा, टाप प्रत्यय। और पांचवा चिंता तू दीक्षा कृते, तो करणीया, तो इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, च आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से करना है। फिर इसकी मैच दी कॉलम देख लेते हैं। उचितम विकल्पम सुमिलनम कुरुत, ठीक है। हेमंत काले, तो हेमंत काले चंद्रमा हो जाएगा। तुभ्यम, तुभ्यम की बात करें तो तुभ्यम क्या में चतुर्थी विभक्ति है। मधुर गीतम में अनुस्वार संधि हो जाएगा इस तरीके से। फिर तपम योगे, तपम योगे मतलब ये इस पर हो जाएगा ये, और अव क्या है, उपसर्ग है। इस तरीके से इसको मैच करना है। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से मैच द कॉलम आना ही है। फिर आपका ये तो कंफर्म क्वेश्चन है कि 101 से लेकर के 150 तक की गिनती आना है, इसलिए आप सीधा बात है संस्कृत गिनती बाई एकलव्य आर पे सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और याद थोड़ा थोड़ा, मतलब 110 को, 120 को, 130, 140 को, 150 इतना को बस तो याद रखना, 5-6 तो बाकी फिर आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो 103, 115 से अब आप बोलोगे आप तो प्रैक्टिस सेट में 103 रखे थे और पेपर में 104 आ गए, ऐसा करोगे तो फिर हो गई आपकी स्वाहा, है ना। आपको पूरी तरीके से इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर संधि विच्छेदम कृतो नाम नहीं लिखा, तो संधि की भी वीडियो चैनल पर डली हुई, भी संधि को भी वैसे ही सर्च करोगे, संस्कृत संधि बाय एकलव्य आरपीएस करके, तो वीडियो मिल जाएगी। सबकी वीडियो डली हुई, बस जरूरत है तो आपको मेहनत करने की, पढ़ने की, है ना। हम अपनी मेहनत करके जो एज ए टीचर मैं जितना कर सकता हूँ संस्कृत में, जितनी चीज़ें मुझे आती है मैंने पूरी कराया है ना।
तो बस आप लोग ध्यान से कर लो। ये प्रत्यय चप्रीखत, प्रत्यय भी पढ़ा दिया हूँ, प्रत्यय अलग करने वाला आप लोगों को बनना चाहिए, ठीक है। वाच्य परिवर्तन तो एकमात्र मतलब दो ठो ऐसा, वाच्य परिवर्तन और शुद्धिकरण, 2 ग्रामर है संस्कृत की, मतलब आपका 3 नंबर की क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं बताया हूँ, बाकी 72 नंबर की आपकी पूरी तरीके से करा दिया हूँ, तो पूरी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक। आगे 6वां, निर्देशानुसार लकार, लकार परिवर्तन की वीडियो नहीं डाली है आई थिंक, ठीक है, नहीं डाली है ना। फिर क्योंकि लकार परिवर्तन आता है ये, या तो शुद्धिकरण आएगा, लकार परिवर्तन आएगा, या तो शुद्धिकरण आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। अधोलिखितं पदानां समास विग्रहं कृत्वा तेषां नामानि लिखत, समास विग्रह करके दिगंबरा, सुंदर नारी है, पंचमूली, इसका समास विग्रह करके आपको नाम लिखना है। फिर क्या आएगा, देखो अधोलिखितानि वाक्यानि संशोधित, इसको शुद्ध करने वाला इस तरीके से देंगे भाई। फिर आपको 2 ठो मैं जैसे कि कल की आपको प्लान शीट में जो बता दिया था कि इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, एक अपठित गद्यांश मतलब अधोलिखित गद्यांश देंगे बच्चों, वहाँ से पढ़ करके ऐसे 3 ठो क्वेश्चन देंगे, उन तीनों का आंसर आपको देना होगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो मॉडल पेपर अच्छे से पढ़ लो इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इस तरीके से 2 ठो देंगे आपको, है ना, तो पूरे को पढ़ करके आंसर देना होगा इसका। फिर अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा निर्देश प्रदत्त प्रश्नम उत्तराणि लिखत, श्लोक को 2 ठो श्लोक देंगे, 2 ठो पद्य और 2 ठो गद्य देंगे, बोला था ना, तो इस तरीके से श्लोक देंगे और उसी में से क्वेश्चन आंसर देंगे, तो इसको जरूर कर लिए रहना आप लोग, ठीक है। फिर प्रश्न उत्तर संस्कृत भाषा में देना है भाई, इस तरीके से का देशे स्वकीय प्रथम प्रयास है ना, तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन संस्कृत में प्रश्न उत्तर आना ही है, तो पूरी तरीके से पढ़ लो आपका। फिर आपका क्या देंगे, संस्कृत में प्रश्न निर्माण देंगे, तो प्रश्न निर्माण की ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ, कैसे प्रश्न निर्माण करना होता है वो चीज़ें, अगर एक वीडियो देखोगे तो गारंटी है आपकी पूरी तरीके से पेपर बन जाएगा, ये 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। बस आपको ज़रूरत है तो वो 10 मिनट निकालने की, ठीक है, अपनी कीमती समय में से, बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट निकालने का, ठीक है। फिर आपका क्या आना है, सुक्ति लिखने के लिए बोलेंगे जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो, या सुक्ति का हिंदी में भावार्थ लिखना, ऐसे 4 सुक्ति दे देंगे, है ना, तो 4 सुक्ति दे देंगे, ऑलरेडी देंगे ही देंगे अनुवाद करने के लिए, इसको भावार्थ लिखने के लिए, ठीक है, तो वैसा कर सकते हो। या यहाँ पर देखो इस तरीक़ा से, स्व पाठ्य पुस्तकात क्वचित 2 सुभाषित तानि श्लोक लिखत यो यस्मिन् पत्रे न समागत है, मतलब जो इस प्रश्न पत्र पर नहीं ऐसा 2 श्लोक लिखना है, तो या तो ऐसे आप पूर्ण वाला आधा वाला देंगे बच्चों, तो उसको आधा को पूरा करना होगा, ऐसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो मैं तो बोलता हूँ आप कम से कम 4-5 याद करके रखो श्लोक को, आपका सीधे सीधे 4-4 नंबर यहाँ पर अकाउंट में मिलते जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोले, पुस्तकम प्रेषाय प्रकाशम प्रतिपत्रम लिखत, है ना, इस तरीके से करना है बच्चों ये। तो मैं तो बोलूँगा कि आपको रिकमेंड करूँ खालिस्तान को ही बनाओ, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा झंझट नहीं लगेगा इस पर, लेकिन खालिस्तान को भी बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 2-3 याद करके रखो बच्चों, और वो अगर खालिस्तान में आता है तो आप खालिस्तान को ही बनाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको खालिस्तान में देंगे। फिर अथवा में नहीं है, ये ब सेक्शन है, अथवा बाई मिस्टेक यहाँ पर लिखा हुआ ब सेक्शन है। एक आप लोगों को बोला था अपठित गद्यांश आएगा, है ना, तो देखो यहाँ पर अपठित गद्यांश आया हुआ है, इसको पढ़ करके उत्तर देना भी, सीधा 4 नंबर मिल जाएगा। फिर आपका लास्ट में बच्चों आपका क्या आएगा, संस्कृत में बच्चों आप लोगों का इस तरीक़े से आपका आएगा, निबंध आएगा, तो 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप कम से कम 2-3 तो करके रखोगे, 2-3, 1-2 के साथ नहीं जा सकते, आपको 2 से 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।